यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। हमारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल EDU स्टार हिंदी पर। आज हम लोग सामान्य ज्ञान श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक को लेकर के बढ़ते हैं, जिस टॉपिक से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उस टॉपिक से संबंधित मुख्य तथ्यों को मैं रखूंगा। इसके बाद विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा। आप देखें कि उसमें आप कितना हल कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर भी बता दूंगा। लेकिन पहले उन तथ्यों को जो कि आपको प्रश्नों के उत्तर को हल करने में सहायक होंगे। तो आज का टॉपिक है पंचायती राज, भारत में पंचायती राज। देखिए, भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम लोग इसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम उन्हें देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए हमारा प्रयास सफलता आपके साथ पंचायती राज की ओर। देखिए, भारत में इसकी नींव यदि कही जाए तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया वहीं से पड़ा हुआ माना जा सकता है। लेकिन आजादी के उपरांत, इसके बाद उस समय बहुत ज्यादा प्रगति इस संदर्भ में नहीं हुई, लेकिन आजादी के उपरांत बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे का सुझाव दिया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा जो है लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए लाया जा सकता है और उसे ही बाद में लागू किया गया। इसलिए बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी भी कहा जाता है। देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। यह प्रश्न अक्सर पूछता है। ये नागौर राजस्थान में अवस्थित है, यानी राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। और इसके तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में सादनगर ब्लॉक है, वहां इसे लागू किया गया था। यानी दूसरा वह स्थान आंध्र प्रदेश का महबूबनगर स्थित सादनगर है। सरकार के द्वारा कई सारी समितियां गठित की गई जिनका उद्देश्य था देश में जो स्थानीय स्वशासन है इसके लिए संस्तुति देना। तो देखिए, सुझाव देना। तो इस मामले में सबसे पहली जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, वह 1957 में गठित की गई थी और उसने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया। इस संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण समिति अशोक मेहता समिति थी, जो कि 1977 में गठित की गई और इसने द्विस्तरीय पंचायत गठन का सुझाव दिया। इसके उपरांत GBK राव समिति 1985 में गठित हुई, जिसने जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में प्रमुखता देने का सुझाव दिया। और एक और समिति गठित की गई इस संबंध में, वो थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में, जिसने कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने और पंचायती राज से संबंधित निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया का सुझाव दिया।
इसके सुझाव को भी सरकार ने माना। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कारगर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें और लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिशें रहीं। तो इस संदर्भ में राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के पहले 64वां संविधान संशोधन विधेयक पास कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहते थे, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो पाया। और फिर यही संशोधन विधेयक 73वें संविधान संशोधन का आधार बना और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह जो 73वां संविधान संशोधन था यह पूरे देश में लागू हो गया और राष्ट्रीय पंचायत दिवस इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाने लगा। तो 24 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन विधेयक पूरे देश में लागू हो गया और राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाने लगा। चलिए हम आगे बढ़ें। देखिए इस संशोधन विधेयक के द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज के संबंध में बातें रखी गई। पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ग्राम सभा यानी पंचायती राज से संबंधित हम अगर अनुच्छेदों को देखें, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो संविधान में हैं, तो हम देखते हैं 243 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद संख्या 243 और उसके उपखंड, ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद 243A 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243B में पंचायतों के गठन से संबंधित बातें रखी गई हैं। इसी प्रकार पंचायतों की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है 243C। पंचायती व्यवस्था में स्थानों के आरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 243D यानी 243D। पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचन होता है उसकी अवधि से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 243E यानी 243E। इसमें यह अंकित किया गया है कि जो पंचायती व्यवस्था जो होगी उसके तहत जो निर्वाचन होगा तो उन समितियों का कार्यकाल जो होगा वह 5 वर्षों का होगा और यदि उनका विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करवाना होगा। सदस्यता के लिए जो निहर्ताएं हैं यानी किन परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त की जा सकती है वो 243F में रखा गया है। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उनका उत्तरदायित्व, ये सारी बातें 243G में रखी गई हैं। पंचायतों के करारोपण की शक्ति, पंचायतें कर लगाती हैं जिससे कि वे अपनी निधि और कोष का संचालन करती हैं। तो पंचायतों के करारोपण की शक्ति एवं उनकी निधियों को 243H में रखा गया है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा प्रति 5 वर्ष पर गठित किया जाएगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। ये बात अनुच्छेद 243I में रखा गया है। राज्य वित्त आयोग जो कि राज्यपाल द्वारा प्रति 5 वर्ष पर गठित किया जाएगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। अनुच्छेद 243I 243I। आगे अगर हम देखें तो पंचायत निर्वाचन का संचालन और अधीक्षण जो है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। यह 243K में दिया गया है। 243K
तो इस प्रकार से विभिन्न जो मुख्य अनुच्छेद हैं उन्हें मैंने आपके सामने रख दिया, वो स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है वह है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु। तो देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो तथ्य हैं, वो आपके सामने मैंने रख दिए। अब प्रश्नों की बारी जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इन तथ्यों को जानने के बाद आप पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। यदि कोई नया प्रश्न आता है तो आप अपने नोट में उन्हें जोड़ सकते हैं, और यहाँ भी अगर वैसा कोई प्रश्न आता है तो हम लोग उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। तो आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में पंचायती राज की संकल्पना सम्मिलित की गई अनुच्छेद 123 द्वारा, अनुच्छेद 243 द्वारा, अनुच्छेद 300A द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये सारे प्रश्न जो हैं ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वही प्रश्न मैं यहाँ आपके सामने ला रहा हूँ। तो देखिए, आप इसका उत्तर सोचेंगे। अभी मैं बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 243 में इससे संबंधित जो पंचायती राज से संबंधित जो उपबंध है वो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न उपखंडों में है। तो देखिए, इसका उत्तर आपके सामने है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वही प्रश्न है। देखिए, प्रश्न परीक्षाओं में बदल जाते हैं, एक ही तरह का प्रश्न होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अनुच्छेद 226, 243, 239 और 219, अभी तुरंत बात हुई कि इसका उत्तर है 243। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन में एक सही है, बाकी गलत है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं, और वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर सकते हैं तथा पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य है। इनमें कौन सा उत्तर होगा आप समझ सकते हैं। मैंने अंत में बिंदु बताया था कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, 21 वर्ष की आयु, और साथ ही साथ एक नई बात यहाँ पता चली कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की अर्हता रखते हों, तो आपका उत्तर है डी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु या 18 वर्ष की आयु। ये अभी अभी इस पर चर्चा हुई, तो उत्तर है 21 वर्ष की आयु। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। पहला ऑप्शन है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। दूसरा है ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। तीसरा है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, या ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो उत्तर है त्रिस्तरीय संरचना। जी हाँ, उत्तर सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर। अब हम अगले प्रश्न को देखें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था है एक पंक्ति व्यवस्था, 2 पंक्ति व्यवस्था, 3 पंक्ति व्यवस्था या 4 पंक्ति व्यवस्था। देखिए, यहाँ पे भाषा परिवर्तित कर दी गई है, पंक्ति व्यवस्था लिखी गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अस्तरीय, त्रिस्तरीय या 3 पंक्ति व्यवस्था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उत्तर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न देखें, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बलवंत राय मेहता की संस्तुतियों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं थी। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति,
जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य परिषद। तो इनमें राज्य परिषद की कोई संस्तुति नहीं थी, उत्तर है राज्य परिषद यानी डी। अगला प्रश्न हम देखें, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर? तो ये होती है खंड स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? तो आपका उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या भारत के चुनाव आयोग द्वारा या राज्य के चुनाव आयोग द्वारा? तो यह जो निर्णय किया जाता है वह किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। तो उत्तर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में या सरकार की इच्छा अनुसार? तो नियमानुसार पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति? तो चूंकि पंचायती राज राज्य सूची में है और इससे संबंधित जो भी संरचना के बाबत जो उपबंध है वो करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास है। तो उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत में जो सरपंच होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? क्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, पंचायत के पंचों के द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन होता है या जिलाधीश के द्वारा मनोनयन होता है? आपका उत्तर है बी। पंचायत के जो पंच चुने जाते हैं वे ही सरपंच का चयन करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य चयनित होकर के जाते हैं, उन्हीं में से पंचायत समिति का प्रधान चुना जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार को, राजनीतिक दलों को या चुनावों को? तो लोकसभा लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा जाता है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार को। अगला प्रश्न आपके लिए, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ये प्रश्न आपको मैंने बताया था तथ्यों में स्पष्ट रूप से। तो ये 1959 में 2 अक्टूबर के दिन कहाँ लागू हुआ था? नागौर में, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? ठीक वही प्रश्न जो अभी पूछा गया, लगभग मिलता जुलता, तो उत्तर भी मिलता जुलता। उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न आपके लिए, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण, असंकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? तो पंचायती राज का सिद्धांत आधारित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैंने जो तथ्य पहले आपको बताए हैं सारे प्रश्न लगभग उससे आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो मेरे नोट्स कैसे बनाएं उस वीडियो को आप देखें, और उसमें जो मैंने स्पाइडर नोट्स या जो माइंड मैप्स बनाने की विधि बताई है, आप उस प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और इस तरह से आप बेहतर
तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और आपके सुझावों की अपेक्षा रहती है मुझे, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।